माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण और आज का हमारा ये टॉपिक है समास। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समास के कितने टाइप्स होते हैं और उसको कैसे हम परीक्षा में अगर पूछ देगा क्वेश्चन तो कैसे हम पहचान सकेंगे उसको। ठीक है, तो कोई भी ग्रामर का रूल यहाँ पे रटने वाले नहीं है। हम सिंपल सा समझेंगे कितना प्रकार होता है और कौन कौन होता है और उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए करते हैं हम अपने लेक्चर को स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे देखिए, सबसे पहले समास कितने प्रकार का होता है, तो कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने, तो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा है हमारा द्वंद्व समास। यानी कि कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको कैसे पहचान सकते हैं इसको हम जानते हैं। पहला हमारा क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। इसमें देखिए अव्ययी भाव समास में जो होता है ना, सबसे पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है, तो अव्यय होता है। सिंपल सा समझिए, पहला पद अव्यय यानी कि उपसर्ग, सिंपल समझिए उपसर्ग। पहला पद क्या होता है, तो उपसर्ग होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल में अधिकार। अधिकार में अगर देखा जाए तो कार क्या है हमारा, तो मूल शब्द है और अधि स्टार्टिंग में जो लगा ये हमारा उपसर्ग है। तो जब कभी भी उपसर्ग आगे लगा हुआ हो शब्द में तो उसे हम अव्ययी भाव समास में टिक मारेंगे। अगर आप उपसर्ग प्रत्यय और इसके साथ साथ कारक जो होता है उसको अगर नहीं जानते हैं तो अच्छे तरीके से कम समय में अच्छे तरीके से बताए हैं, जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने शब्द लिया है प्रहार। प्रहार में हार हमारा क्या है, तो मूल शब्द है और प्र जो स्टार्टिंग में लगा ये क्या हमारा, तो अवयव है। यानी कि मतलब उपसर्ग है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, प्र तो उपसर्ग हुआ। जैसे कि अपमान, अपमान में हमारा अप जो स्टार्टिंग में लगा है ये क्या है, तो उपसर्ग है। तो जब भी उपसर्ग देखने को मिल जाए शब्द के स्टार्टिंग में तो वहाँ पे आपको अव्ययी भाव समास समझना और उसमें टिक मारना है। अगला देखिए, तत्पुरुष समास में कारक, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह अगर हम किसी शब्द को, जैसे कि यहाँ पे धर्म ग्रंथ लिए हैं, तो धर्म ग्रंथ मतलब धर्म का ग्रंथ, बोलते समय अगर कारक चिन्ह उसमें बैठ जाए, ठीक है, अगर किसी शब्द में अगर कारक चिन्ह बैठ जाता है तो उसे तत्पुरुष समास में हम टिक मारेंगे। जैसे धर्म ग्रंथ कहने का मतलब धर्म का ग्रंथ। ठीक है, पूंजीपति मतलब पूंजी का पति, पूंजीपति मतलब पूंजी का पति। दानवीर यानी कि दान में वीर, जो ये का में बैठा है ना ये कारक चिन्ह होता है। ठीक है, नहीं जानते हैं तो जाइए और देख लीजिए। ठीक है, वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से हम बनाए इसके लिए। ठीक है, आगे देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषता पता चलता है, किसी न किसी चीज़ की विशेषता पता चलता है। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, तो नीला है, ये कमल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वैसा शब्द जब आपके सामने दिखे जिसमें विशेषता किसी चीज़ की बताई जा रही हो तो उसको आपको कर्मधारय समास में टिक मारना है। जैसे लाल मणि, मतलब लाल मणि कैसा है, तो लाल है। चंद्रमुखी, ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले को। अगला में क्या है, तो द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है ना संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होगा। यहाँ पे देखिए द्विगु, इसके नाम में ही इसका पहचान छुपा है। ठीक है, द्विगु, द्विगु मतलब क्या होता है, दो होता है, और दो क्या है, तो संख्या है। इसी से आपको याद रखना है कि पहला पद अगर संख्यावाचक मिले तो द्विगु समास में टिक मारेंगे। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज, त्रि मतलब 3 होता है, भुज मतलब भुजा। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं हों। चौराहा, चौ मतलब 4 और राह मतलब रास्ता होता है। सप्ताह, शतक, यानी कि जिसमें संख्यावाचक दिख जाए पहला पद उसे हम द्विगु समास में टिक मारेंगे। यहाँ पे अगला हमारा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के लिए यहाँ पे लिखे हैं दूसरा चेहरा दिखे। जब आपको दूसरा चेहरा दिखे मीन्स जैसे कि कोई शब्द हम बोलते हैं और उसका अगर फोटो बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे नीलकंठ, जब नीलकंठ हम बोलते हैं तो महादेव शिव का क्या होता है, तो हमारे सामने पिक्चर बनता है, यानी कि फोटो बन जाता है। ठीक है, तो जब हम शब्द को बोले और कोई फोटो हमें दिख जाए, ठीक है, जैसे कि चक्रधर, चक्रधर बोलते हैं तो भगवान विष्णु का हमारे सामने चित्र बनता है। ठीक है, जैसे कि दशानंद, दशानंद मतलब रावण, जैसे कि नाम को बोले और किसी का चित्र दिखे, ठीक है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास में टिक मारेंगे। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, अपना पराया, पैसा रुपया पैसा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो वाक्य आते हैं सब किस में आते हैं,
शब्द जो आते हैं वो किस में आते हैं, तो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया हमारा कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया बहुव्रीहि समास और छठा हो गया हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। और इसको कैसे पहचानते हैं ये भी हम जान लिया कि अवयवी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। तो पुरुष समास में कारक चिन्ह बैठा कर हम चेक करते हैं। कर्मधारय में विशेषता देखते हैं, अगर विशेषता दिख जाए तो कर्मधारय समास। द्विगु समास में पहला पद प्रधान हो वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। बहुव्रीहि समास यानी कि दूसरा चेहरा दिखे, कोई शब्द बोले दूसरा चेहरा फोटो उसका दिख जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या, तो दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता भाई बहन धन दौलत, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास के अंतर्गत। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।